नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे EMR ST GT PGT परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नों को करते हुए हम संपूर्ण हिंदी के साहित्य को रिवाइज कर लेंगे जल्दी, क्योंकि परीक्षा की तिथि आपके पास आ चुकी है। बिल्कुल कल ही जो PGT हिंदी का एग्ज़ाम है, सबसे पहले मेरी तरफ से आप लोगों को सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से परीक्षा देना, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। मैं बार बार कहती हूँ, प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, समझते हुए पढ़ना है इसमें पूछा क्या गया है। और जो प्रश्न आपको समझ नहीं आ रहा है तो 2 बार पढ़ लेना है, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। कहीं ना कहीं आप लोग प्रश्नों को ध्यान से पढ़ोगे तो उसका आंसर तभी आपके माइंड में आ जाएगा कि हाँ, ये प्रश्न हमने पढ़ रखा है। तो इसी उद्देश्य से हम 1 लाइनर प्रश्नों को करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि जल्दी प्रश्नों के माध्यम से आपको परीक्षा में अधिक से अधिक लाभ मिले। तो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले, सुहाग के नूपुर के रचनाकार कौन रहे हैं? तो अमृतलाल नागर। अमृत राय और नागर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अमृत राय की मैंने आपको बताई थी, प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी है उन्होंने, कलम के सिपाही। और अमृत राय ने लिखी है खंजन नैन, जो कि सूरदास की जीवनी है। मानस का हंस, जो कि तुलसीदास की जीवनी है। सुहाग के नूपुर रचना इन्होंने लिखी है, जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। इन्हीं रचनाओं से परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सूरदास के गुरु कौन रहे हैं? वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं और सूरदास जी के गुरु रहे हैं। पुष्टि मार्ग की भी स्थापना इन्होंने की थी। पुष्टि भक्ति की का प्रवर्तक भी माना जाता है। व्यवस्था, प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? तो अज्ञे जी में व्यवस्था, प्रियता और विद्रोह का विश्लेषण संयोग प्रयोगवाद कवि में सबसे अधिक मिलता है, वो है अज्ञे जी। तो देख लेते हैं। अज्ञे के संबंध में हम बात करें तो इनका जन्म 1911 माना जाता है और मृत्यु हुई 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। 7 मार्च 1911 को जन्म हुआ और 4 अप्रैल 1987 को इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद बात करें लोक और आलोक कीर्ति के लेखक कौन माने जाते हैं? तो केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ और सिंह और अग्रवाल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लोक और आलोक कीर्ति के लेखक केदारनाथ अग्रवाल रहे हैं। और केदारनाथ अग्रवाल का भी जन्म भाई 1911 ही माना जाता है। ये भी पूछा जाता है, कई लेखकों का जन्म 1911 रहा है। तो परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा गया था कि इनमें से किन कवियों का जन्म 1911 माना गया है? तो 1911 में जन्म लेने वाले जो लेखक रहे हैं अज्ञे, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शमशेर बहादुर, ये कई कवि ऐसे रहे हैं जिनका जन्म 1911 माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचना के रचनाकार कौन रहे हैं? तो बाल मुकुंद गुप्त। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, शिव शंभू के चिट्ठे किस विधा की रचना है? तो बाल मुकुंद द्वारा लिखी गई एक निबंध रचना है। ये भाई निबंध शैली की रचना है। बढ़ते हैं आगे। शिवा बामनी के रचनाकार कौन रहे हैं? तो शिवा बामनी के रचनाकार भूषण जी रहे हैं। उन्होंने शिवराज भूषण की वीरता का वर्णन शिवा बामनी में किया है। उस वीर रस के रीतिकाल में वीर रस के जो कवि रहे हैं भूषण जी। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े है कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? इस देव बड़े है कि बिहारी विवाद को जन्म देने वाले जो रहे हैं वे मिश्र बंधु रहे हैं और हिंदी नवरत्न में इन्होंने इस विवाद को जन्म दिया कि देव बड़े है कि बिहारी। इसके बाद कई लेखकों ने देव और बिहारी की तुलनात्मक रचना करते हुए आलोचनात्मक कीर्ति की है, जैसे कि कृष्ण बिहारी ने, भगवान दीन बिहारी ने, इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। लेकिन जन्म देने वाले अगर बात करें तो मिश्र बंधु रहेंगे, जिन्होंने हिंदी नवरत्न में ये इस विवाद को जन्म दिया है। बढ़ते हैं आगे। तंत्रालोक के रचनाकार कौन है? अभिनव गुप्त। एकावली ग्रंथ के रचनाकार विद्याधर। प्रबंध काव्य को भाविक अलंकार नाम किस आचार्य ने दिया? तो रहे हैं दंडी रहे हैं
भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख आचार्य रहे हैं। दंडी अलंकारवादी आचार्य के रूप में जाने जाते हैं। ये ले चल मुझे बुलावा लेकर मेरे नाविक धीरे धीरे पंक्ति के रचयिता कौन रहे हैं? तो जयशंकर प्रसाद ने यह पंक्ति, जयशंकर प्रसाद की यह पंक्ति है। लोग है कि लागी कवित बनावत, मोहे तो मेरे कवित बनावत। लोग कहते हैं कि कविताएं बनाते हैं, लोग कविताएं बनाते हैं, लेकिन मुझे तो कविताओं ने बनाया है। मोही तो मेरे कवित बनावत, कविता ही मेरी कविता ही मुझे बनाती है। ये जो पंक्ति है ये घनानंद जी की है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। संसद से सड़क तक के रचयिता कौन रहे हैं? तो सुदामा पांडे, जो कि धूमिल नाम से जाने जाते हैं। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी रही है? तो तेलुगु जो रही है संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित भाषा रही है। संस्कृत के 4 अध्याय की रचना के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। सखी वे मुझसे कहकर जाते, इस पंक्ति के रचनाकार रहे हैं मैथिली शरण गुप्त। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो हिंदी में अपनी सबसे पहले आत्मकथा लिखने वाले लेखक हुए हैं राजेंद्र प्रसाद। शेष कादम्बरी के रचनाकार कौन रहे हैं? अलका सरावगी। और श्रद्धा किस कीर्ति की नायिका है? तो जयशंकर प्रसाद की जो रचना है कामायनी महाकाव्य की नायिका रही है श्रद्धा और ईड़ा। बढ़ते हैं आगे। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संविधान में मान्यता मिली? तो 22 भाषाओं को, कुल 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता प्राप्त है। और पहले जब सबसे पहले मान्यता प्राप्त भाषाएं थी केवल 14, उसके बाद एक सिंधी भाषा को जोड़ा गया, फिर 3 भाषाओं को और जोड़ दिया गया अगले संशोधन में, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। उसके बाद 4 भाषाओं को और जोड़ दिया गया था, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। उसके बाद बात करते हैं आगे। तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने कहा? तो स्मिथ ने, जो पाश्चात्य विद्वान रहे हैं स्मिथ, आचार्य डॉक्टर स्मिथ ने तुलसीदास को मुगल का सबसे बड़ा व्यक्ति माना है। प्रेमचंद का विधवा विवाह पर आधारित उपन्यास कौन सा रहा? तो प्रेमा जो उपन्यास रहा प्रेमचंद का विधवा विवाह पर आधारित उपन्यास माना जाता है। अलंकार को काव्य की आत्मा किसने माना? तो भामा ने माना। बढ़ते हैं आगे। तुलसीदास की किस रचना में भ्रमर गीत का प्रसंग आया है? तो जो कृष्ण गीतावली रचना रही है तुलसीदास की, जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है, उसमें भ्रमर गीत का प्रसंग आया है। तुलसीकृत वह कौन सा ग्रंथ है जिन्होंने गंभीर बीमारी की मुक्तार्थ रचा था? तो मुक्ति पाने के लिए, गंभीर बीमारी से मुक्ति पाने के लिए रचा जाने वाला तुलसीदास का ग्रंथ रहा है हनुमान बाहुक। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कौन सी नई 4 भाषाएं रही थी? तो संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली। ये जो 4 भाषाएं रही, संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी, ये संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं शामिल है, जो कि 2003 में संशोधन, 92वें संशोधन में शामिल किया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? तो अनुच्छेद 343(1). कादम्बरी के लेखक रहे हैं बाण भट्ट। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का। किस साहित्यकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? तो मिश्र बंधुओं ने। किस काल को स्वर्ण काल कहा गया है? भक्ति काल को। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली सर्वाधिक प्रयोग की है? जयशंकर प्रसाद। किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? तो भारत में। रामधारी सिंह दिनकर जी किस रस के कवि रहे हैं? वीर रस के कवि रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर को। किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उर्वशी रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो सुमित्रा नंदन पन्त 1968 में दिया गया। उसके बाद वापसी किस विधा की रचना है? उषा प्रियवंदा की वापसी एक कहानी है, कहानी विधा की रचना है। विक्रम संवत का शुभारंभ हुआ 57 ईस्वी में। विद्यापति की पदावली की भाषा रही मैथिली।
वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद बरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा है। बढ़ते हैं आगे। वीरों का देश हो बसंत कविता के रचयिता कौन रहे हैं? तो वीर का देश हो बसंत कविता के रचयिता रही है सुभद्रा कुमारी चौहान। कठिन काव्य का प्रेत माना जाता है केशव को। साहित्य जनता की वाणी उसके चरित्र का दर्पण है, कथन किसका है? तो रामविलास शर्मा जी का। कव्य कर्म काव्यम कथन किसका है? तो कुंतक का रहा है। लोक और आलोक कीर्ति के लेखक रहे हैं केदारनाथ अग्रवाल। तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि किन्होंने कहा? नाभादास ने। प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार रहे हैं नरेंद्र शर्मा। अकाल और उसके बाद कविता के रचनाकार रहे हैं नागार्जुन जी। इस प्रकार से हमने लगभग 50 प्रश्नों को संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित देख लिया है। जल्दी जल्दी फास्ट रिवीजन करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया है। और इसी तरह हम टीजीटी हिंदी की भी तैयारी को पाठ्यक्रम के अनुसार EMRS टीजीटी हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आगे की क्लास लेकर के आएंगे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। आपके एक लाइक से मोटिवेशन के साथ नेक्स्ट क्लास लेकर के आने का भी मन करता है। और टीजीटी EMRS टीजीटी हिंदी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो हमारी पीछे की प्लेलिस्ट में जाकर हमने पाठ्यक्रम के अनुसार जो क्लासेस चलाई हुई है आप देख सकते हो। और परीक्षा में आप लोगों को इन क्लास के माध्यम से लाभ मिलेगा। तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।